फ्रेंड्स नमस्कार। आप सबको बहुत 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 थैंक यू, क्योंकि आप लोगों की वजह से आज मेरे 4000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। चाहे कैसे भी करके 4000 सब्सक्राइबर पूरे हुए और इन सब चीज़ का श्रेय आप लोगों को जाता है। और मैं आप लोगों से जुड़ना चाहती हूँ, तो मैं इतना ही कहूँगी कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट और शेयर, और जो भी है आप लोग मेरे फ्रेंड बनिए, दोस्त बनिए। मैं आप लोगों से जुड़ना चाह रही हूँ, अपनी लाइफ की जो चीज़ें हैं ना वो आप लोगों से बताना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं और किसी से नहीं बता सकती। और मैं आज आप लोगों से थोड़ा सा बातें करने का भी मन था, तो मैंने कहा कि चलो देखते हैं आप लोग कितना जुड़ते हैं इस वीडियो से और इस वीडियो को कितना सपोर्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं ना दिल्ली में आके आज सब कुछ कर सकती हूँ, और इसका श्रेय जाता है मेरे हस्बैंड जी को। तो जैसे मैं ऐसी नहीं थी, मैं बिल्कुल मतलब गांव की टिपिकल जो लड़की होती है ना उस टाइप की थी, जो गांव की, जैसे मेरी गांव में शादी हुई होती तो प्रॉपर जो है गांव में जो बहू वगैरह रहती है ना उस टाइप से मैं इस टाइप की लड़की थी, जो एकदम गांव में संस्कारी बहू टाइप से नहीं है, वैसी थी। क्योंकि मैंने फैमिली नहीं देखा था। मेरा क्या था, मम्मी पापा बचपन में ही चले गए। मैं 5 या 6 साल की थी तो मम्मी और पापा दोनों की डेथ हो गई थी। तो मेरे मेरे नीचे मेरा एक छोटा भाई भी है, वो और छोटा था। तो मेरे बड़े पापा ने हमारा शादी और पालन पोषण जो भी किया उन्होंने किया। इसकी ये अलग कहानी है, इसको छोड़ दीजिए। वो अभी आप लोगों से नहीं शेयर करूँगी। अभी शेयर कर रही हूँ शादी के बाद की, जब मेरी लाइफ एकदम से चेंज हुई। तो मुझे कभी उम्मीद नहीं था कि मैं जैसे शहर में आऊँगी, और मुझे दिल्ली में तो बिल्कुल भी नहीं था कि मैं ऐसे शहर में आके रहूँगी, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था। तो मेरी वही थी कि गांव में शादी होगी। शादी तो सबकी होती है, मेरी भी होती। तो मेरा यही फीलिंग था कि गांव में शादी होगी और गांव में ही रहूँगी। लेकिन कुछ ऐसा रीज़न हुआ, घुमा फिरा के ज़िंदगी ने जो है मुझे दिल्ली ले आके पटक दिया। तो मैं अभी सब कुछ छोड़ रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों से कमेंट करेंगे तो मैं बताऊंगी, नहीं करेंगे तो मैं नहीं बताऊंगी। लेकिन अभी जो है, अभी जो शेयर कर रही हूँ ये बता रही हूँ आप लोगों से कि मैं बिल्कुल नहीं, मुझे पता था एटीएम से पैसे निकालने नहीं आता था। स्कूटी तो बहुत दूर की बात है, स्कूटी चलाने बिल्कुल नहीं आता था। और उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं यहाँ आई ना तो शांतनु को लेके मुझे स्कूल जाना पड़ता था। पैसे ख़त्म हो जाते थे तो फिर ये किसी और को बोलते थे कि मेरे घर पैसे ले जाके दे दो। इस टाइप से तो बहुत दिक्कतें होती थी। बैंक वगैरह जाने में मैं बहुत सोचती थी कि मैं कर नहीं पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा, मैं इनसे रोती थी। और ये क्या करते थे, भेज देते थे कि जाओ करके आओ। एक बार गलती करोगी, 2 बार करोगी, 3 बार, कहते थे बैंक में जाओ पूछ पूछ के करना। तो मैं बड़ा डरती थी जाने में, मेरा बिल्कुल हिम्मत नहीं होती थी कि मैं जाऊं और करूं। लेकिन मेरे हस्बैंड ने काफ़ी सपोर्ट किया और मुझे भेजते थे हमेशा कि जाओ। तो मुझे उस समय बहुत 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 गुस्सा आता था इनके पे, मन करता इनको कूटो ऐसे लगता था यार ये कैसे भेज देते हैं, खुद नहीं चलते हैं। तो मैं जब जाती थी तो पूछ पूछ के काम करती थी। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि आज मैं दिल्ली के किसी भी कोने में फ्रेंड्स कुछ भी काम करके मैं आ सकती हूँ। इतना मेरे अंदर अब अपने आप को इतनी संभालने की चीज़ें आ गई है। 2 बच्चे को संभालना, सारी घर को मैनेज करना, ये सारी चीज़ें मैं अकेली कर लेती हूँ। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती आज के डेट में। लेकिन आज से उस समय की डेट में ऐसा था कि मैं कहीं भी नहीं जाना चाहिए। ये कहते थे जाओ, और कुछ भी गड़बड़ होगा तो ऑटो वाले से बोलना मुझे इस जगह पे जाना है, वो ऑटो वाला तुम्हें ले आके छोड़ देगा, ये चीज़ बोलते थे। और मुझे बहुत गुस्सा आता था। तो फिर क्या हुआ, एटीएम निकालने की बात हो, जो मुझे नहीं आता था एटीएम निकालने में ना, मैं बहुत, और उस समय तो काफ़ी साल हो गए, 10 साल हो गए। उस समय क्या होता था, एटीएम का बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं था। अब तो बच्चे भी, मेरा बेटा भी निकाल लेता है। लेकिन उस समय मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मैं तो गाँव से आई थी एकदम से। तो मैं जब एटीएम में जाती थी तो गार्ड वार्ड रहते थे, तो ये बोलते थे उनसे पूछो और तुम जाओ 500 रुपये निकाल के ले आना, ऐसे बोलते थे। अब मुझे गुस्सा आता था कि आप ही निकाल के ले आया करो, मुझे मन बोले सीखना जरूरी है ना। फिर मेरे हस्बैंड जो है मुझे भेजते थे, तो मैं जाती थी 500 रुपये फिर निकाल के ले आती थी। तो जब निकल जाता था तो बहुत खुश होती थी कि मुझे आ गया। जब नहीं निकलता था तो मैं बहुत बहुत दिक्कत, मतलब मुझे फील होता था कि मैं नहीं कर पाती हूँ, फंसा देती हूँ। फिर मैं गार्ड को बोलती थी, गार्ड निकाल के देता था।
इस टाइप से। लेकिन इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। और उसके बाद जो है बच्चों को भी ले जाने ले आने में, कहीं भी कहते थे तुम्हें अगर डर लग रहा है तो ऑटो से वाले से बोलना, ऑटो वाले तुम्हें ले आएगा, बस वगैरह के चक्कर में मत पड़ना, तुमको ऑटो वाला लेके आएगा। और मेरा मतलब आप नहीं सोच सकते, मैं ऐसी लड़की थी कि मैंने ये सोचा था कि मेरा पति जो है गांव में भैंस चराने वाला मिलेगा। रियल बता रही हूँ। मेरी जैसे फ्रेंड वगैरह सखिया बात करती है ना, तो सखिया बात करती थी, तो मेरी फ्रेंड वगैरह जैसे उन लोगों के हमेशा टीचर, पुलिस वाले इस टाइप के आते थे रिश्ते जो हैं, और मेरे हमेशा नॉर्मल लड़के की आती थी कि जैसे कि भाई दहेज वगैरह तो ये सब तो चलता ही है ना, तो दहेज वगैरह कुछ भी नहीं था हमारे पास कि दे सके, तो इस वजह से हमेशा ऐसे आता था। तो मैं ये कहती थी कि मेरा क्या है, मेरे पति तो जाएगा भैंस चराएगा, भैंस चरा क्या शाम को आएगा, फिर मैं दूध निकाल के दूध रखूंगी, दूध घी निकालूंगी, मैं यही सोचती थी। लेकिन इसका बिल्कुल ही उल्टा हुआ। मैंने नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा घर परिवार और ऐसा, और मेरे सास ससुर भी काफ़ी अच्छे हैं, बहुत ही हेल्पफुल है। और मैं अभी जाऊंगी घर तो आप लोगों से मिलवाऊंगी ज़रूर। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो में कमेंट करेंगे तो मैं पूरा फैमिली दिखाऊंगी। और देखिए छोटी मोटी दिक्कतें और लाइफ में ना परेशानियाँ सबके आती हैं, मेरी भी आई, बहुत सी ज़्यादा दिक्कतें आई, बहुत सी झेली हूँ। लेकिन जितनी शादी के पहले थी ना उससे मतलब काफ़ी बेटर इधर हो। शादी के पहले एक अलग लाइफ थी, जैसे दिक्कतें नहीं थी, खाने पहनने ओढ़ने की कभी दिक्कत नहीं, लेकिन अलग लाइफ थी। वो एकदम से मतलब मैं उल्टे में आ गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे बच्चे दिल्ली में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स कहाँ थी मैं, मुझे नहीं याद है, लेकिन मैं वही बता रही थी कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे बच्चे यहाँ पढ़ेंगे। मेरी वही सोच थी कि मतलब काफ़ी मेरी दीदी हैं, चाचा की लड़कियाँ, उन्होंने सोचा था मेरे बच्चे दिल्ली जाएंगे, ये करेंगे, उनका उल्टा हो गया। उनके बच्चे गांव में, हमारे बच्चे शहर में। अच्छा मेरी शादी हुई ना तो मेरे ससुर जी ने बोला था मेरे भाई से कि आप एक साड़ी पे लड़की को दे दो, हम लोग ले लेंगे। तो फ्रेंड्स मेरे ससुर जी ने कहा था ना मेरे बड़े भाई से कि मुझे पैसे रुपए कुछ नहीं चाहिए, मुझे लड़की अच्छी लगी है और मतलब मेरे बेटे के साथ लड़की की जोड़ी अच्छी है, तो मुझे और भी कुछ भी नहीं चाहिए। अब कुछ मत दो, जो आपकी इच्छा हो वैसे शादी करो। तो हमारी शादी घर से हुई है, लेकिन कुछ भी ऐसे डिमांड नहीं थी। और देखिए शादी में तो थोड़ा बहुत तो देना होता ही है, तो वो सामान तो जो जितना बड़े पापा के लड़के थे उनसे जितना हुआ उन्होंने किया। बहुत सारी इच्छाएं तो कभी पूरी नहीं की और ना हो पाई। शादी के बाद मेरी सारी इच्छा पूरी हुई। फ्रेंड्स जो है शादी के बाद जो है सारी इच्छाएं, जैसे जो सखियों के साथ घूमने उमने का होता है ना, जो कॉलेज लाइफ में होता है ना, वो चीज़ मुझे यहाँ मिला। दिल्ली में आके ना मुझे मेरी फ्रेंड बनी, बहुत ही अच्छी फ्रेंड बनी। सब उनसे हम दिल की बात कर सकते हैं, अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं। तो मुझे सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे आके मिली। और मेरे मतलब मैं सच में अपने सास ससुर का बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ सच में। और ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप ही ख्वाहिश पूरी करे, पति भी करता है ख्वाहिश पूरी, ऐसी नहीं है। बहुत से पति होंगे जो सपोर्ट करते होंगे अपनी पत्नियाँ के, लेकिन मुझे तो इन्होंने मतलब बहुत क्या बताऊँ कि क्या क्या चीज़ें सिखाया इन्होंने। और टचवुड सच में फ्रेंड्स मतलब मैं इतना डरती थी, लेकिन आज आप दिल्ली के किसी भी कोने में भेजिए तो मैं अकेले जाने के लिए रेडी हो जाऊंगी कि हाँ मैं करके आ जाऊंगी। इतना मेरे अंदर अब विश्वास है कि मैं कर लूँगी। लेकिन उस समय नहीं आता था बिल्कुल भी। और ये भेजते थे वो बहुत रोना आता था, बहुत गुस्सा आता था। मैं उस समय तो फ़ोन वगैरह से उतनी बातें भी नहीं होती थी। अच्छा मैं किसी से बातें भी नहीं कर सकती क्योंकि माँ होती है, तो माँ से आदमी बातें कर। खैर मेरी सास बहुत अच्छी है, सास से मैं काफ़ी हद तक बातें कह देती हूँ, उनसे थोड़ा सा उनसे ना खुल के बातें करती हूँ और वो सुनती भी है, चाहे उनके बेटे की बुराई ही क्यों ना हो वो सुनती हैं। खैर आप लोगों से इतना ही कहूँगी। और बाकी मेरी स्टोरी कैसी लगी, और ये रियल स्टोरी, कोई फेक नहीं। आप लोगों से ऐसे बात करने का मन किया तो कर लिए, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। कमेंट करेंगे तो कुछ जो भी आप कमेंट करेंगे उस पर मैं फिर आगे बना दूंगी वीडियो कि क्या है कैसे है। लाइफ बहुत ही स्ट्रगल वाली रही है, बहुत ही ज़्यादा रही है, लेकिन वही है, लाइफ है, चलती रहती है। तो
फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।